बांग्लादेश वाला हाल। वो शैतान बनना है तो हम भी शैतान बनेंगे। ये उग्रवादी जिंदा नहीं रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है तोरी। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर सेक्युलर्स की चुप्पी। ये लोग जलाने पर विधा को आमादा हो चुके हैं। 47 में पूरी ट्रेन कट करके वहाँ से आई थी दलितों की। कटेगा तब तक कटेगा। इंसानियों का कत्लेआम हुआ है बांग्लादेश। खादी ड्रेसों से भारत में किनको कितनी हमदर्दी, ये कुरान की शिक्षा ही है। ये पड़ताल करने के लिए हम निकल चुके हैं। दारुल शफा पहुंचेंगे यहाँ से हम और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की इस पर क्या राय है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूँ आपके साथ अदिति मिश्रा। बांग्लादेश एक बार फिर जल रहा है। हिंसा की आग एक बार फिर सुलग रही है और एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, कत्लेआम किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या भारत बांग्लादेश की तरह हो जाएगा? क्या भारत में भी हिंदुओं का कत्लेआम हो जाएगा? और सवाल ये भी कि बांग्लादेश में दीपू दास की निर्मम तरीके से, जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, हत्या के बाद पूरी बर्बरता के साथ शव को पेड़ से लटकाकर आग के हवाले कर दिया गया। इतनी क्रूरता, इतनी निर्ममता, इतनी बर्बरता, लेकिन उसके बावजूद भारत में बैठे सेक्युलर्स को आखिर क्यों उनकी नींद नहीं खुल रही? आखिर क्यों उनकी जो होठ है वो सिल जाते हैं जब किसी दास की हत्या हो जाती है, जब किसी दीपू की हत्या हो जाती है? लेकिन जब भारत में किसी अकील शकील की हत्या होती है तो फिर विधवा विलाप क्यों होता है? जर्मनी में बैठे उन यूट्यूबर से भी आज सवाल पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही है प्राइम टीवी की टीम। आखिर क्या वजह है कि जब जर्मनी में बैठे वो यूट्यूबर्स देश की सरकार को, भारत की सरकार को तानाशाह बोलते हैं, तो फिर दीपू दास की हत्या पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? उनके कान में तेल पड़ जाता है या उनकी आंखों पर पट्टी बन जाती है? इस मुद्दे पर क्या है भारत के आम लोगों की राय? मौजूदगी हमारी लखनऊ में, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश जल रहा है और क्या बांग्लादेश की जो आग है वो भारत तक भी उसकी आंच पहुंच सकती है? बांग्लादेश पर आखिर क्यों लोगों की चुप्पी? क्या कहना है लोगों का? बातचीत करते हैं। क्या नाम है? आदिल सिद्दीकी नाम है। आदिल सिद्दीकी, क्या लगता है ये बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा भड़की है, दूसरी बार हिंसा भड़की हुई है बांग्लादेश में, और इस बार जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है उस पर चुप्पी भारत में क्यों? हिंदुओं से पहले इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। इंसानियत का कत्लेआम हुआ है बांग्लादेश में। वो हिंदू भी हो सकता है। बांग्लादेश में इंसानियत का कत्लेआम हुआ है, लेकिन भारत में सेक्युलर्स की नींद क्यों नहीं खुल रही है? आखिर क्यों सवाल नहीं उठ रहे हैं? सवाल मैं तो वही चाह रहा हूँ कि देखिए, जब सत्ता निरंकुश हो जाती है, केंद्रित हो जाती है किसी एक आदमी के हाथ में, तो यही जो बांग्लादेश में वो हर जगह हो रहा है। अभी आपने बिहार में देखा, एक लिंचिंग हुई, नाम पूछ के हुई। पहलगाम में नाम पूछ के मार दिया गया। देश में लगातार लिंचिंग हो रही है। पहलगाम की घटना आपको याद है ना? नाम पूछ के मार दिया गया। कहना बिहार में भी हाल ही में नाम पूछ के मारा गया। लगातार इस देश में लिंचिंग हो रही है। कहा जा रहा है देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो भारत बांग्लादेश हो जाएगा। ये देखिए, ये बहुसंख्यक को डराने का एक सियासी षड्यंत्र है कि बहुसंख्यक डरेंगे और बैंक में तब्दील होगा। ऐसा होने वाला नहीं है। आबादी सबकी बढ़ेगी, इनकी भी बढ़ेगी, उनकी भी बढ़ेगी। या तो कोई कानून लेके आइए कि 2 ही बच्चे हो, 3 एक ही बच्चे। कानून लेकर आएगी सरकार तो मुसलमान स्वागत करेंगे। मैं स्वागत करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर स्वागत करूंगा, लेकिन कानून सबके लिए बराबर, तौबा तो नहीं मचेगी ना। बराबर होना चाहिए कानून सबके लिए। जिस तरह न्याय प्रणाली को बंद करके हमारे यहाँ बुलडोजर से न्याय होने लगा, वो सब संविधान से देश चले, सबके लिए बराबरी का हक हो। इसी देश में, इसी प्रदेश में आपको लगता है सब बराबर हैं? सारे इंसान बराबर हैं? क्योंकि जब सत्ता हिंदू मुसलमान में बंटवारा करती है, वो अपना वोट बैंक करती है, देश भले से ही टूट जाए हिंदू मुसलमान में, चाहे सत्ता हो या विपक्ष, सबकी बात। लेकिन सवाल सत्ता का होना चाहिए कि सत्ता में वो लोग बैठे, उनके अंदर कंट्रोल का पावर है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब वही लोग फिलिस्तीन को लेकर हाय तौबा भारत में मचती है, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू मारा जाता है, उसको लेकर कोई असर नहीं पड़ता है, क्यों? हाय तौबा तो आप मचा रही है ना बांग्लादेश में, फिलिस्तीन वाले हम मचा रहे हैं बांग्लादेश में हाय तौबा। अभी आप ही ने सवाल कर रही हैं, क्यों आप भारत में रह के क्यों बांग्लादेश का मुद्दा लाई है? क्योंकि वहाँ इंसानियत भारत में रह के फिलिस्तीन की बात हो सकती है, बांग्लादेश की बात नहीं हो सकती है। पड़ोसी है भाई बांग्लादेश। हाय तौबा, आपने कहा फिलिस्तीन के लिए हाय तौबा मची, तो बांग्लादेश के लिए भी तो मची है हाय तौबा, क्योंकि यहाँ इंसानियत को खतरे में डाल दिया गया। बांग्लादेश में 2-3 हिंदुओं को मैंने सुना है जो मार दिया गया, लटका दिया गया। फिलिस्तीन में तो न जाने हजारों लाखों, पूरी दुनिया में हाय तौबा मचा है फिलिस्तीन के लिए। सिर्फ मुसलमान नहीं, जो इंसानियत और इंसान पे भरोसा करने वाले लोग हैं, वो भी हाय तौबा मचाए हुए।
बांग्लादेश की आज की घटना एक हफ्ते में देखिए है तौबा मचेगी। हमारे देश के जो मुसलमान हैं सबसे ज़्यादा वही करेंगे। हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान है तौबा मचाएंगे। पहलगाम में हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान ने उस बात को कंडेम किया था, उस पर सवाल उठाया था जो पहलगाम में नाम पूछ कर मार दिया गया था। क्योंकि मुसलमान हिंदू मुसलमान में नहीं बांटा हुआ है। मुसलमान जो धर्म मानता है इस्लाम, वो इंसानियत की बात करता है। क्योंकि हिंदू मुसलमान इंसान अलग नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो भी इंसान है। इंसानियत की बात इस्लाम सिखाता है। जो इस्लाम को मानने वाले लोग होंगे वो हमेशा कंडेम करेंगे ऐसी घटनाओं को। फिलिस्तीन पर विपक्ष को दर्द होता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है अभी, बांग्लादेश जिस तरीके से जल रहा है, हिंसा की आग में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उस पर दर्द क्यों नहीं होता है विपक्ष को? आदिति जी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर वो लोग जयशंकर हैं, जयशंकर प्रसाद नहीं। अच्छा, ठीक है, सुनिए, जयशंकर जी हैं। एक निर्देश दें, हम लोग नौजवान हैं, भारत की 65% आबादी नौजवान है, और नौजवानी किस काम आएगी? अभी बांग्लादेश को तुरंत भारत में विलय करके शांति बहाली कर देंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इंसानियत की हम लोग वहाँ जो है कायम जो कर देंगे कि इंसानियत जिंदा रहेगी। ये उग्रवादी जिंदा नहीं रहेंगे, आतंकवादी जिंदा नहीं रहेंगे, क्रूर वहाँ जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी थोड़ा सा निर्देश दे दें, अभी भारत के नौजवान 5 मिनट में बांग्लादेश में शांति कायम कर देंगे और भारत में विलय करा देंगे। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं, किस काम के लिए है? और जहां फिलिस्तीन जिंदाबाद की बात कर रही थी, फिलिस्तीनों पे हाथ तौबा कर रही थी, जब सदन में 1 मिनट डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज होती है नहीं? अरे डिप्लोमेटिक खाक में जाए, जब आफत आ गई है पहले जान बचाओ कर रही हो। डिप्लोमेटिक एक बात बता रहा हूँ, आसुद्दीन ओवैसी जी जब सदन में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारा लगाए, प्रधानमंत्री मुंह देख रहे थे। क्या कर रहे थे? लोकसभा अध्यक्ष मुंह देख रहे थे, गृह मंत्री और जो है रक्षा मंत्री क्या दे रहे थे? मुख देख रहे थे ना। क्यों नहीं उनकी सदस्यता समाप्त किए? क्यों नहीं जेल भेजे? ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, दोहरी चाल चली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो रहा। अगर वो वास्तव में सरकार लोकतंत्र की होती तो जो गलत कर रहा उसे सजा देती, उसको तुरंत सदस्यता समाप्त कराती। लेकिन क्यों नहीं कराई? आप फिलिस्तीन जिंदाबाद और हाय तौबा बोल रही हैं। तो ये केवल निर्देश दे हम लोगों को। अभी जो है बांग्लादेश को 5 मिनट में जो है घुटने न टिका दिए तो मैं यादव जात तहिर जात का आदमी हूँ, मैं पूरे देश के हिंदुओं को ले जाके और वहाँ जो है अभी लाठी लेके तेल पिला के इतना मारता ना कि बांग्लादेश हाथ तौबा करके भारत में विलय कर जाता और अमन शांति कायम कर देता। जय हिंद, जय भारत। बांग्लादेश भारत में विलय कर जाएगा तो अमन शांति कायम हो जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है ना, यहाँ के घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा जाएगा और बांग्लादेश को भारत में मिलाया जाएगा। अरे यादव जी, पता नहीं डिप्लोमेटिक आप कह रही थी ना, डिप्लोमेटिक करा है। प्रधानमंत्री जी ने विरोध दर्ज कराया, भारत के उच्चायुक्त ने विरोध दर्ज कराया और माननीय गृह मंत्री जी ने कराया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जा रहे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। ये खाली अभी चुनाव आ जाएगा, हिंदू करेंगे, हिंदू के लिए कुछ करेंगे नहीं। इन्होंने कहीं विरोध दर्ज कराया? डिप्लोमेटिक यही होता है। डिप्लोमेटिक यही होता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध दर्ज कराओ। हिंदुओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है? कहाँ विरोध दर्ज हमारी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अभी अगर प्रधानमंत्री जी कोई अगर आक्रमण करे उला बांग्लादेश में, तो यही जो है विपक्ष के लोग अभी हु हल्ला मचियाना चालू करेंगे कि जो है सताया जाए, राजनीतिक रोटी सेकना चालू करेंगे। तब क्या कहेंगे? यही पहलगाम वाले मामले में सोफिया कुरैशी, ममता सिंह जी मार के आए, तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी लाशों का आंकड़ा पूछ रही थी। इसी से लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है भारत में मुसलमान आबादी बढ़ जाएगी, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हिंदुओं का कत्लेआम होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाते, सऊदीया की रास्ता नहीं खुलवाते। ये जो लोग ऐसे नफरत फैलाने वाले हैं गलत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कह रही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पे चल रही है और चलती रहेगी। और इन लोगों का, विपक्ष वालों का है नाचा कि नहीं तो आंगन टेढ़, इसलिए जो है ड्रामेबाजी विपक्ष के अलावा और कुछ बचा नहीं। विपक्ष ड्रामेबाजी कर रहा है जी। बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं को, और विपक्ष के सांसद नेता जो हैं वो चुप्पी साधे बैठे हैं, उनको दर्द नहीं हो रहा। हिंदुओं को वहाँ भी हिंदू चले गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हिंदू चले गए। क्यों बांग्लादेश में हिंदू आबादी नहीं है? समझने का प्रयास करिए। अगर भारत में कोई भी व्यक्ति, एक नागरिक जो है भारतीय है, पाकिस्तान का एक नागरिक पाकिस्तानी है, बांग्लादेश का एक नागरिक
बांग्लादेशी है, चीन का एक एक व्यक्ति चीनी है। अब हमको ये लगता है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, वहां इनको हिंदू दिखाई देता है। अगर वो हिंदू रहते तो हिंदुस्तान में आ गए होते, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की भारतीयता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बांग्लादेश को स्वीकार किया, बांग्लादेश के संविधान को स्वीकार किया, बांग्लादेश के एकता और अखंडता को स्वीकार किया, बांग्लादेश का नागरिक के रूप में आज तक बने हुए हैं। अब उनको हिंदू कहने वाले लोग पर बड़ी तरस आती है, बड़ी तरस आती है। अगर हिंदू, जिसको हिंदू का खतरा दिखाई दे रहा है, वो बांग्लादेश में चला जाए, जा करके वही बस करके अपने हिंदुओं की लड़ाई लड़े। लेकिन ये लोग लड़ेंगे नहीं, ये लोग सांप्रदायिकता की आग, अगर ये आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। ये लोग जलाने पर विधा को आमादा हो चुके हैं। एकता खत्म हो जाए, सद्भाव खत्म हो जाए, देश का संविधान खत्म हो जाए, देश का सपना खत्म हो जाए, यही इनकी उपलब्धि है। यही गाना गाते रहते हैं। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। यही उपलब्धि है, यही गीत गाया जाता है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाया जाता है। देखिए, राय साहब नहीं बोल रहे हैं। फिलिस्तीन का मामला लेकर के ओवैसी जी आते हैं, लोकसभा में बोल देते हैं फिलिस्तीन की बात। आज ये जो नेता हैं, विपक्ष के नेता, एक भी नेता ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदुओं जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनके साथ गलत हो रहा है। कल मैंने एक वीडियो देखा है, एक आदमी को मार करके, एक हिंदू समाज का व्यक्ति था, उसको मार के पेड़ में टांग दिया गया और टांगने के बाद में उसको जलाया गया। जलाने के बाद वो वीडियो वायरल भी हुआ। अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, ठीक है लगाइए, लेकिन इस तरह हिंदुओं को जिस तरह मार रहे हैं, अगर यही घटना वहाँ पे तो हिंदू अल्पसंख्यक है, अगर यही मुसलमान यहाँ पे अल्पसंख्यक है, यहाँ शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? इसके ऊपर कोई नहीं देख रहा है। इस पे हमारा जो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के जो शीर्ष स्तर के नेता बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इनको जो है रक्षा मंत्री जी हैं, इनको सबको देखना चाहिए कि हिंदू का जो कत्लेआम हो रहा है उस पर लगाम लगानी चाहिए। हिंदू का कत्लेआम हो रहा है, उस पर लगाम लगानी चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरीके की अभी तस्वीर सामने आ रही है, एक हिंदू युवक जिसको पहले मारा गया, फिर पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई, क्या लगता है इस पर क्यों चुप्पी है तथाकथित सेक्युलर समाज की? देखिए, जो भी घटना हुई है ये हमारे लिए एक बहुत निंदनीय, कुकृत्य और आक्रोशित, और ये घटनाएं बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और इससे एक हमको सबक मिलता है कि अभी यहाँ ये हो रहा है, आप लोग सतर्क हो जाओ और संघे शक्ति कलयुगे। इकट्ठा रहेंगे तो हम तब ना किसी से लड़ पाएंगे। जब हम इकट्ठा ही नहीं होंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, वो फलाने वो ढिमका, इस समाज को समाज का, इसलिए तो कहते समस्त हिंदू को एक होना चाहिए। हिंदू जहाँ 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 घटा है वहाँ वहाँ कटा है, यही चीज़ है। देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये तस्वीरें आप तक पूरी एज इट इज नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बड़े प्रश्न अपने आप में खड़े कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि जब भारत में ऐसी कोई घटना होती है, फिलिस्तीन में जब कोई ऐसी घटना होती है, तो देश में हाय तौबा मच जाती है, विधवा विलाप शुरू हो जाता है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को निर्मम तरीके से, बर्बरतापूर्ण तरीके से मार दिया जाता है और सभी के मुंह सिल जाते हैं, जुबान पर ताला लटक जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, सनातन बहुत खतरे में है। अभी आप सुन रही थी कि बता रहे थे इस्लाम और इंसानियत। सनातन जो अपना है ना, हिंदू समाज है ना, वो हर जगह मारा जा रहा है, लेकिन किसी की आंख खुल नहीं रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बस यहाँ पे राजनीति सेकी जा रही है, लेकिन जहाँ पे देखिए वहाँ पे सनातन हर जगह सनातन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर एक किसी और जात का और किसी और कौम का अगर व्यक्ति को, फिलिस्तीनी ले लीजिए चाहे बांग्लादेश ले लीजिए, वहाँ पे किसको सबसे ज़्यादा हानि? हिंदू क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो एकदम शांति चाहते हैं ना। हिंदू हर जगह शांति चाहता है। इंसानों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हिंदू एक इंसान है और एक अदर कौम के लोग इंसान है, उसमें कितना डिफरेंस है आप बताइए। हिंदू हमेशा इमोशनल बात करता है, इमोशन से भरा हुआ होता है, वो किसी का जान नहीं ले सकता है।
कभी किसी को जला नहीं सकता है, हिंदू कभी किसी को जला नहीं सकता है। इसलिए सनातन यहाँ पे बहुत खतरे में है। अगर हिंदू अभी भी नहीं जागे तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और हिंदू नहीं जाएंगे तो आगे जाके समस्या हो जाएगी। लेकिन क्या समस्या का समाधान ये है कि बांग्लादेश भारत में विलय हो जाए? समस्या का सबसे बड़ा समाधान ये है कि हमको सबसे पहले हम अपने बच्चों को जगाएं। हम अपने जो यहाँ की रीति नीति और धर्म ध्वजा है, हम लोग अपने इस तरह से हट चुके हैं। और बहुत सारी बहन बेटियों को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, तो उसका बहुत सारा, जैसे रक्षा भी नहीं बांधती बहुत बहनें, तिलक भी लगाना नहीं पसंद करती। तो सबसे पहले हमको अपने घर को जगाना चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात नहीं है, वो कहते हैं कि हमारा बाला ऐसा नहीं, हमारा बाला वैसा नहीं है। लेकिन ये चाहे जितना कर ले, जिहाद की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, सब वही भाई, वही लोग तो उन्होंने मॉब लीचिंग किया वहाँ पर एक हिंदू युवक को। हमारे यहाँ तो सबको जो गाय भी होती है उसको भी, बच्चे को भी यदि कुछ दुख दर्द होता है तो दूसरी जगह से दूध लेके पिलाते हैं गाय को। और उनके यहाँ तो अब गाय का क्या, उसका माँ का भी दूध नहीं रख रहे हैं वो लोग। अब सीधी सी बात है, अब समझने का विषय यही है। हिंदू भी तो अपने में बटे हुए हैं। दलितों की देखिए लिंचिंग हो जाती है पीट पीट कर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बस यही तो चीज़ें हैं, राजनीति यही तो कह रहा है। उन्होंने यही तो कहा था कि हिंदू जब जब घटेगा, जब जब बटेगा तब तक कटेगा, वही चीज़ दिख रही है। और अभी अफगानिस्तान हमारे देखते देखते चला गया, बांग्लादेश भी वही स्थिति है। नहीं करेंगे तो यहाँ भी आक्रमण है। और उनकी बहुत एक सोची समझी राजनीति है। और बहुत अच्छे जो ये मदरसे और जितने सब चल रहे हैं वहाँ पर इनकी बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं। ये तो एक जिसको बोल सकते हैं कि नमूना, इससे सतर्क हो जाना चाहिए। नहीं सतर्क होंगे, शुरुआत हो ही चुके, हो ही रही है। देश से सतर्क होने की जरूरत है। बटेंगे तो कटेंगे, बता रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बताइए, जो घटना हो रही है वहाँ पर, कम कम विदेश मंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री भी देश भर घूमते हैं, संगठन बनाते हैं, तो अभी तक फोन नहीं किए, न गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी स्थिति क्या है, क्यों गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, उस पर जांच बैठनी चाहिए कि नहीं बैठनी चाहिए? स्थिति पर तो नजर बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री भी, विदेश मंत्री भी। नजर बनाए हुए तो नजर बनाने से काम नहीं चलेगा। तत्काल उसकी व्यवस्था करें रोकने के लिए। ऐसा क्यों होगा? क्या करना चाहिए तत्काल? तत्काल का जो क्यों नहीं करेंगे वो? अभी करने वाली बात है। यहाँ से फोटो चला जा रहा है देश विदेश दुनिया में। हाँ, अभी कहने की बात है हाँ कि जाते जाते जाएगा, जहाँ चलते चलते जाएगा, तब तो हम लोग चले। जो ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी तो फिर हिंदुओं का सर कटेगा, सही है क्या? हिंदू हिंदू करके तो हिंदू को दबाइए। हाँ, अब बाकी देश दुनिया में घूमिए कि मुस्लिमों का ज्यादा है, हम लोग कम है, तो कम से नहीं होगा। सब देश में अगर घूम रहे हैं तो सब स्थिति एक बराबर के हिसाब से आप देखिए, उसमें जात बिरादरी न करिए। विलय जब किया जाएगा, जब हमारे हिंदुस्तान के भी वो विलय हो जाएगा, परेशान ना हो। वो वहाँ आतंकवादी जो हैं, वहाँ सब पूरे आतंकवादी नहीं हैं। आप ये मत सोचिए, वहाँ कुछ गरीब जनता भी है, वो परेशान, वो नहीं बोल पा रही। वहाँ पे चंद्र 10%, जैसे यहाँ 10% जो गद्दार लोग बसे हुए हैं हिंदुस्तान में, जो फिलिस्तीन के जिंदाबाद के नारे संसद में लगाएंगे। अगर एक मुस्लिम के साथ कोई वो हो जाएगी तो उनके कट्टरपंथी के साथ वो खड़े हो जाएंगे यहाँ के हिंदू। वो उन्हीं हिंदुओं ने, जिन हिंदुओं ने इस देश को गुलाम करवाया था, वो हमारे ही बीच के। वहाँ से कोई बाबर वहाँ से 10,000 लोग करोड़ों लेके नहीं आया था, वो 6,000 लेकर आया था। इसी देश के हिंदू थे जो उसके साथ होकर के लड़े थे और दलाली किए थे। तो इसलिए इस देश को अब जागृत होना पड़ेगा। तब कोई नहीं बोला जब 47 में पूरी ट्रेन कट करके वहाँ से आई थी दलितों की, पाकिस्तान से हिंदुओं की, तभी अगर जवाब दे दिया गया होता तो आज ये जो स्थिति हो रही है हिंदुओं की तो नहीं होती कहीं। और उस्मान हादी वहाँ का छात्र नेता, उसकी हत्या जब हुई तो उसको शहीद का दर्जा दे दिया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश जो हिंदू, क्योंकि वो हमारा भारत का ही अंग रहा था। 1947 में हमारे देश से जब पाकिस्तान बना, अलग होके गया, इसके बाद वहाँ इतना कट्टरपंथी मुस्लिम समाज है और बांग्लादेश और पाकिस्तान में विवाद की स्थिति बनी और अलग हुआ। आज जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात है, हिंदू हर जगह सुरक्षित है, लेकिन वोट की राजनीति के लिए हम हिंदू मुस्लिम की बात करके देश को फिरका परिस्थितियों में बांटने का जो काम हो रहा है, कोई भी राजनीतिक दल हो वो गलत है। हमको हमारा
देश का नागरिक जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी इसको है, बांटने का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी की निश्चित तरीके से हत्या हुई है तो शोक दुख तो व्यक्त कर देना चाहिए था ना। विपक्ष के सांसदों को क्यों नहीं आया कोई रिएक्शन? नहीं ये तो बहुत है, क्योंकि कोई भी नागरिक है वो मानव है, तो मानवता के नाते शोक व्यक्त करना चाहिए, ये कर्तव्य है। मानवता देखकर शोक व्यक्त नहीं किया जाता? क्या हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, सवर्ण है, ये देख के शोक व्यक्त किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, आप भी हमारी बहन है, और हिंदुस्तान सिख ईसाई सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम। और जो है जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें ना हिंदू ने देखा गया था, ना मुसलमान देखा गया था, सिख ईसाई और तमाम माताओं बहनों ने अपनी सिंदूर बिंदिया चुरिया त्याग के तब हिंदुस्तान सोने कह रहे हैं हमारी बहन से जो शादी हो जाती है हमारी बहन कह रहे हैं, आपकी बहन कैसे कह रहे हैं? हमारे में तो चाचा मामा मौसी फूफा सबकी बहन बहन अपनी बहन होती है, एक जैसे देखते हैं। इनके यहाँ तो सबकी शादी हो जाती है। अब इतनी बड़ी टिप्पणी तो वो पत्रकार महोदय हम नहीं कर पाएंगे, ये हम जानते हैं हिंदू की बहन है। हाँ? कह रहे हैं बहन से शादी हो जाती अभी कह देंगे तो अभी आग लग जाएगी, तो हम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में है। ठीक है, हम आग बुझाने वालों लोगों में है। और जहाँ तक खतरे की बात हिंदुओं के, हिंदू के खतरे में हमने सुना कि भारत में भी खतरे में, व्हाट्सएप हमको आता है, हो सकता है। क्रांतिकारी छात्र नेता जिसने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया, उसको शहीद का दर्जा दे दिया गया है, उसके जनाजे में भारी भीड़ उमड़ रही है, उसके बारे में जानकारी होगी ना? वो तो बांग्लादेशी लोग हैं, वो अपने देश का मैटर अपना समझे, हम उसमें क्या बोल सकते हैं? हम भारतीय मुसलमान भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। ये संविधान पे विश्वास करते हैं। पाकिस्तान में घर में घुस के मार के आए, तब ये लोग सबूत मांग रहे थे कि सबूत चाहिए। और कौन और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी मांग रहे थे, उनसे जवाहरलाल नेहरू विपक्ष जितने विपक्षी थे सब सबूत मांग रहे थे कि क्या नाम, हमको सबूत चाहिए। और सेना सबूत दे रही तब भी नहीं मान रहे थे ये लोग। अभी बांग्लादेश में घर में घुस के मारे, डेलीगेशन में तो विपक्ष भी गया था ना? किस में गया था? विपक्ष जो गया था, विपक्ष कह रहा है ये लोग केवल जो है सीज फायर को लेकर के बैठ गए। इन्होंने कुछ नहीं माना कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का आतंकवादियों को हम लोगों ने तबाह कर दिया वहाँ उसके अंदर घर में घुस करके, फिर भी ये लोग उसके अंदर का सबूत मांग रहे थे। मुसलमानों ने बांटे गए थे नहीं इसी देश में आर्मी को? कौन बांटा था? कोई मुसलमान तो नहीं बांटा था ना। कौन लोग बांटे थे? जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, वही आर्मी को हिंदू मुसलमान में बांटकर प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बताया था। वही लोग बता रहे थे ना। अब्दुल कलाम को भी गाली दे देते हैं, वो तो प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं। सोबिया कुरैशी एक देश की प्रधानमंत्री की तुलना उनसे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फौज में है, प्रधानमंत्री फौज में है, प्रधानमंत्री तानाशाह है, प्रधानमंत्री बुराई नहीं करेगा कोई। प्रधानमंत्री फौज में नहीं है, फौज प्रधानमंत्री को अलग करिए। फौज इस देश की बड़ी के बारे में हमको समझा रहे हैं, मत हमको मत समझाइए, आप अपने आप को समझाइए, मुझे मत। प्रधानमंत्री, मैं आपको नहीं कैमरे में बता रहा हूँ, कोई भी देश का नागरिक प्रधानमंत्री को फौज से बराबरी नहीं कर सकता। फौज हमारी देश की बड़ी है, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। फौज जो है वो देश के लिए निस्वार्थ खड़ी रहती है। और प्रधानमंत्री से अगर घूम चुके हैं, क्यों नहीं जा रहे? देखिए थोड़ा समय लगता है। जैसे कि पाकिस्तान जब हमारे यहाँ सैनिकों को हमारे यहाँ लोगों को मार के गया था, हमारे जनता को, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, 2-4 दिन का समय लगता है। बांग्लादेश को सबक सिखाया जाएगा जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। हमारे यहाँ जब तक मोदी जी नहीं चाहेंगे तब तक हमारे यहाँ की जनता, हमारे जनता की भी काफ़ी उत्साहित है कि बांग्लादेश को ख़त्म किया जाए। बांग्लादेश में हम लोग चढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक मोदी जी का आदेश नहीं होगा तब तक सैनिक हमारे नहीं जाएंगे। और हिंदुओं का जो भी वहाँ पे मार काट हो रहा है बिल्कुल गलत है, इसकी कठोर निंदा करते हैं लोग। हिंदू का मार काट हो रहा है, हाँ, निंदा करते हैं। विपक्षी सांसद क्यों नहीं निंदा करते? किसकी निंदा करना है? जो बांग्लादेश में हो रहा है कत्लेआम, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है, इस पर सेक्युलर मोर्चा जो है उसकी चुप्पी क्यों? देखिए, आप चैनल है और आपको मैं बड़ा प्रमुखता से जवाब देना चाहता हूं और बिल्कुल कैमरे की तरफ इशारा करके कहना चाहता हूं। हमारे देश में इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विश्व गुरु देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि हम भी आरएसएस के हैं और मोदी जी भी आरएसएस की विचारधारा के हैं। और आरएसएस की जिस विचारधारा से आते हैं उसके प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। सवाल मेरा बिल्कुल यही स्पष्ट है, मोहन भागवत की तरफ से कोई बयान आया कि उनके पड़ोसी देशों में हिंदुओं को जलाया जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये बयान आया कि पाकिस्तान में हिंदुओं को जलाया जा रहा है?
सवाल है कि ये नैरेटिव सेट कौन कर रहा है, कि इन वीडियो को ला करके हिंदुस्तान की जनता में जो है हिंदू और मुसलमान की खाई को बनाने का काम कौन कर रहा है। सवाल आज इस विषय का है। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया मैं देख रहा हूँ, मुख्यधारा से मीडिया से लेकर के यूट्यूबर की तमाम मीडिया यही सवाल कर रही कि बांग्लादेश उन यूट्यूबर्स को क्या कहिएगा जो जर्मनी में बैठकर डिक्टेटरशिप की बात करते हैं लेकिन बांग्लादेश पर चुप हो जाते हैं। एक मिनट सुन लीजिए ना पूरी बात। सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री और हमारे विदेश मंत्री के ऑफिशियली अकाउंट से क्यों नहीं कोई वीडियो जारी होता कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। हमें देश के अंदर जनमत जुटाने की जरूरत है। जब देश ने पूरा जनमत इनको दे दिया तो अब किस बात का उनको डर है कि बांग्लादेश को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक हिंदू होने के नाते मैं कह रहा हूं, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तब तो बांग्लादेश पर अटैक कर देता, उसमें से सारे हिंदुओं की रक्षा कर देता। बांग्लादेश को खत्म करना। सुनिए मैडम, पूरी बात सुनिए। सवाल है बांग्लादेश की चर्चा करके इस समय भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को सेट करना चाहती है कि इस समय बंगाल के जो चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ उसको जीत हासिल करना है। हिंदुओं की रक्षा करना उनका मुद्दा नहीं है। उनका मुद्दा सिर्फ बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार को स्थापित करना है। 2014 के बाद से जितने भी हमले हुए हैं, सबसे ज्यादा हमले हिंदुओं पर हुए हैं। हर तरफ से हिंदू बंगाल में सरकार बनाने का बांग्लादेशी कनेक्शन क्या है? बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का बांग्लादेशी कनेक्शन है क्या? सवाल है क्यों बंगाल को बार बार ये कहा जाता है वहाँ रोहिंग्या है, बिहार में रोहिंग्या, कोई रोहिंग्या मिला क्या? और फिर इस समय जब गृह मंत्री स्पष्ट रूप से बड़ा मजबूत स्थिति में है तो किसी रोहिंग्या के चित्र को डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं रखा? रोहिंग्या को डिटेंशन सेंटर में बनवा के वहाँ पर क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? वहाँ पर उनको क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? सवाल है चुनावी मुद्दे के साथ जनता के मूल समस्याओं से भटका करके शिक्षा, रोजगार, आज हमारे युवा को रोजगार की जरूरत है। कॉमर्शियल भाई साहब कह रहे थे कि एपिस्टिन फाइल जो आने वाली है उससे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है काम। ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सब भारत में रह करके भारत को खोखला कर रहे हैं और जो भारतीय हैं मूल रूप से उनको उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम, उस पर यहाँ पर चुप्पी क्यों साधी हुई है सेकुलर गैंग ने, क्या लगता है? ऐसा है कि सब विपक्षी पार्टियां उसको वोट बैंक की दृष्टि से देख रही हैं। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे गए, तब क्यों नहीं ये लोग बोल रहे थे? बेघर कर दिए गए, गांव के गांव लोग छोड़ करके पलायन करके चले गए। अब बिहार जब से विपक्ष हारा है तब से विक्षिप्त हो चुका है। बंगाल भी अब हारेंगे और बहुत जल्दी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है और ममता बनर्जी अब अंतिम मुख्यमंत्री वहाँ की होंगी। बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है लेकिन यहाँ पर सेक्युलर तथा कथित समाज ने चुप्पी साधी हुई। सेक्युलर जो है वोट बैंक की जो है राजनीति कर रहा है, उसको अगर बोलेगा तो मुसलमान जो है खफा हो जाएगा। और जबकि कुरान में 5 सूरह तौबा की 5वीं आयत है जिसमें साफ साफ कहा गया है काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ मारो। तो ये जो है हिंदुओं को जागना चाहिए। बांग्लादेश को जो है देखने के बाद हिंदुस्तान में भी अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी तो खतरा यहाँ के भी हिंदुओं को है। और मैं हिंदुस्तान में अगर आबादी बढ़ेगी, क्या नाम है आपका? इरफान, मोहम्मद इरफान था लेकिन अब मुल्हिद इरफान लिखता हूँ। क्या नाम है? मुल्हिद इरफान। मुल्हिद इरफान। मतलब मुसलमान होकर आप ये कह रहे हैं कि अगर भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी तो खतरा हिंदुओं पर है? बिल्कुल खतरा हिंदुओं पर, क्योंकि कुरान की शिक्षा ही यही है। कुरान की शिक्षा यही? जी हाँ। कुरान शरीफ ये कहता है कि काफिरों को मार दो, लोगों को कत्लेआम कर दो, या फिर मदरसे में ये मौलवी घोल घोल के पाठ पढ़ाते हैं? मौलवी लोग सही ढंग से नहीं पढ़ाते। जो कुरान की आयतें हैं, कुछ 26 आयतें हैं, उसमें एक आयत है जो सूरह तौबा, जो मुझे मालूम है 5वीं आयत में साफ साफ कहा गया कि आप जो रमज़ान के ईद के 4 महीने गुजर जाए उसके बाद जो है जहाँ पाओ घात लगा के मार दो। और अगर वो ईमान लिया, मैं 6ठी आयत में यह है कि अगर वो ईमान लिया आते हैं, आपकी बात को मान लेते हैं, अल्लाह को मान लेते हैं, रसूल को मान लेते हैं, आपके ईमान में दाखिल हो जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर रहम कर दो। या फिर उनसे जो अगर नहीं माने तो उनके ऊपर जजिया कर दो। तो ये सब जो है कुरान की शिक्षा है। क्या कहेंगे, मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी तो हिंदुओं का कत्लेआम होगा, मुस्लिमों के क्या? हो सकता है। अगर वो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं मैडम, तो हमको हिंदुओं के जगना चाहिए, सनातन को जगना चाहिए। सनातन को जगने का वक्त आ गया। जगने का वक्त आ गया। अगर मुस्लिम इस बात को कह रहा है कि अगर मुस्लिम आबादी बढ़ेगी तो हिंदू को खतरा आएगा, हम लोग तो ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन हो सकता है अगर ये कह रहे हैं तो हो सकता है। मुस्लिम आबादी बढ़ेगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा क्या? देखिए, ये तो मुस्लिम आबादी तो बढ़ेगी नहीं, ठीक है।
और रही बात ये समझाने वाली बात है, और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सभी एक गंगा जमुनी तहजीब के तौर रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो मुसलमान होके कह रहे हैं कि कुरान में लिखा है कि काफिरों को मार दो, मुसलमान बढ़ जाएगा तो हिंदुओं को मार देगा, ऐसा है क्या? देखिए वो व्यक्तिगत उनकी सोच रहती है, और कुरान को तो मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। और मुसलमान बिरादरी का कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। और अकबर कुछ नहीं कर पाए, बाबर नहीं कुछ कर पाए, तब अब तो बात ख़त्म है कि हिंदू कभी क्या कहता है इसमें रहेगा। बात वो व्यक्तिगत उन लोगों का अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अभी बांग्लादेश की जो इस वक्त तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरीके से नृशंस तरीके से कत्लेआम किया गया, उसके बाद ये चर्चा छिड़ी हुई है कि भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा अगर यहाँ पर सनातन एकता जो है वो जगी नहीं। देखिए आप सनातन एकता ये एक दूसरी चीज़ है, और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है बांग्लादेश और पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हो सकता है। ये हिंदुस्तान की धरती पर डॉक्टर अब्दुल कलाम दिया है, वीर अब्दुल हमीद को दिया है, बहुत सारे हिंदुस्तान में क्या कहते हैं सैनिक उन्होंने दिया मुस्लिम के। आज़ादी के लड़ाई में क्या कहते हैं मुसलमान भाई भी हमारे साथ में थे। ये नहीं कहा सकता है, ये है कि ये 15-20 साल से एक ऐसा समय आ गया है कि जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति किया जा रहा है। 15-20 साल से, यानी इशारा मोदी सरकार की तरफ है क्या? मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारी सरकारें आई गई, ठीक है ना। और कहीं ना हिंदू खतरे में है, ना कहीं मुसलमान में खतरे में। सहन शक्ति एक होती है मैडम, सहन शक्ति होती है, बहुत सहन कर लिया, समझ गो। हमारे प्रभु श्री राम ने कहा था जब वो समुद्र 3 दिन तक उसकी क्या कहा था श्री राम ने कि इंसानियत ज्यादा बड़ा है कि हिंदू मुसलमान होना? इंसानियत जब सामने वाला जब इंसानियत ना, हम तो इंसानियत कर रहे हैं, जब सामने वाला इंसानियत नहीं समझ रहा है तो हम वो शैतान बनना है तो हम भी शैतान बनेंगे। तो सारे मुसलमान शैतान है क्या? सारे नहीं, सारे को हम नहीं कह रहा। मैं यहाँ वीर अब्दुल हमीद भी रहे हैं, यहाँ अब्दुल कलाम की बातें क्यों नहीं? तो वो भी बिल्कुल बनेगा, बनना पड़ेगा। शैतानों के साथ शैतान, दुष्टों के साथ दुष्ट बनना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, पंडित जी बहुत सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, इनका दिल बड़ा कोमल है। इनके दिल को निकाला जाए, एक मुक्का मार दिया जाए तो शैतान का जो है जानवर भी नहीं बन पाएंगे, बैल भी नहीं बन पाएंगे, एक गाय रूप में। अगर हिंदू जिस दिन शैतान बन जाएगा ना, अपने आप हिंदुओं की रक्षा होने लगेगी। देखिए भारत की स्थिति इस समय ये है कि न शासन पर, न प्रशासन पर, न पार्टियों पर कोई भरोसा करने लायक नहीं है। इस समय इतनी अभद्र टिप्पणियां हो रही है, जातिगत स्तर पर हो रही हैं। ठाकुर को कोई गरिया रहा है, कोई ब्राह्मण को गरिया रहा है, कोई दलित को गरिया रहा है, यहाँ तक कि देवी देवताओं पर जहाँ पर मेरी आस्था है, जहाँ पर जिनकी आस्था है, उनको भी उसी में लपेट दे रहे हैं कि झूठे ही मानते हो। सारा इतिहास आज की युवा पीढ़ी पढ़ी हुई है। पहले जो परंपरा बनाई गई है, पहले जो इतिहास है, उसको हम लोग नहीं पढ़े हैं, आज के युवा ज़्यादा पढ़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि समय ये बता रहा है कि हद के अंदर नज़ाकत हो तो अदा होती है किसी भी चीज़ की। आप संस्कार है, अनुशासन है, आपकी सभ्यता है, आपका रहन सहन है, उठना बैठना, आपकी वाणी है, हद के अंदर नज़ाकत हो तो अदा होती है, और हद से बढ़ जाए तो अपनी ही सजा होती है। ये कहना मैं चाहूँगा कि आज से जो परिवेश चल रहा है, उस परिवेश में ये मेरी चाह कि ये खुलेआम जंग टाइप का हो जाए। कुछ जनसंख्या भी कम हो जाएगी, कुछ सुधर भी जाएंगे। खुलेआम जंग किसके बीच हो जाए? मैं कहता रहा हूँ कि जो देखिए जातिगत हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए। आप सोशल मीडिया यूज करती होंगी ना, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज करती ना। एक दिन रील देखते हुए जाइएगा, जब 10, 20, 50 हज़ार रील देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि लोगों की विचारधाराएं कैसी चल रही हैं। कुछ समझ में नहीं। और देखिए, और ये शासन प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन चूं तक नहीं कस रहा है कि हाँ उस पर अपराध पर नियंत्रण लगाया जाए, या इस तरह के बेलगाम होते हुए लोगों पर लगाम लगाया जाए। बिल्कुल नहीं, वो शांत होकर देख रहा है कि ये देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, जनता के बीच चल रहा है, जातिगत लड़ाई चल रही है, आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है। क्यों चल रही है भाई? आप उनको पकड़िए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सोशल मीडिया पे कोई अराजक तत्व कुछ लिख देगा तो हम तलवारें लेके निकल जाएंगे क्या? आप अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो कटने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप कटने के लिए तैयार हो ठीक है, अगर नहीं काट सकते हैं तो कटने के लिए तैयार रहिए। मामला बिल्कुल भाई साहब से जो आपने सवाल किया, मामला बिल्कुल स्पष्ट है। आप केवल भारत के चश्मे से मत देखिए,
दुनिया के चश्मे से देखिए तो आपको याद पता चल जाए कि कौन कौन सी विचारधाराएं हावी हो रही है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू विचारधारा है, सनातन विचारधारा है। उधर चले जाइए पश्चिम की तरफ देशों में चले जाइए, वहाँ पर मुस्लिम विचारधारा है। और थोड़ा पश्चिम की तरफ चले जाइए, वहाँ पर ईसाई विचारधारा है। और आपको चाइना की तरफ चले जाइए, बांग्लादेश, म्यांमार की तरफ चले जाइए, वहाँ बौद्ध विचारधारा भी हमारी सनातन विचारधारा से मिलती है। तीनों विचारधाराओं में हमेशा एक मिनट हो गए भैया, सुनिए, हम हिंदू हो गए, सनातन विश्व का कल्याण वाले नहीं है हम लोग अब हिंदू हो गए, हिंदू समाज के लिए रहेंगे। सवाल है तीनों विचारधाराओं में हमारी हिंदू जो विचारधारा है वो सद्भाव वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली है। बाकी दो विचारधाराएं किस वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानती। कह रहे हैं कि काटना नहीं सीखेंगे तो कट जाएंगे। भाई साहब की बात पर ही कह रहा हूँ, भाई साहब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर की बात कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। जो हमारी सनातन विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम को मानती है। कॉर्नर की बात है कि काटना नहीं सीखेंगे तो कट जाएंगे। सुनिए, सठे साठम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। हम संस्कारिक भी हैं, अनुशासित भी हैं और एक तरह से आचरण वाले भी हैं, लेकिन तभी तक है जब तक हमारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। ठेस पहुंचेगा हाँ तो वही सच। देश में हिंसा भड़केगी, आग सुलगेगी। बिल्कुल, ये हर आदमी के लिए है। हम ये नहीं करेंगे मुसलमान मेरे टारगेट पे हैं, मुसलमान के भी आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचाया जाएगा तो उसके अंदर भी ये भाव होना चाहिए, वो भी लड़ाई के लिए है। मैं आप बात अधूरी करके जा रही है। मैंने बताया तीन विचारधाराएं पूरे विश्व में चल रही हैं। क्रिश्चियन विचारधारा ने हमेशा दूसरे देश पर आक्रमण करने का काम किया है। इसी की वजह से हमारी वैदिक सभ्यता को नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे भारत में शासन किया। हमारी जो रुक जाइए मैं कह रहा हूँ। और सनातन विचारधारा, आप बताइए हमारे सनातनी किसी भाई ने किसी दूसरे देश पर अटैक किया हो? और इस्लामों के अंदर भी यही रहा, साक आए, हूण आए, मंगोल आए, उनको सिर्फ जहाँ पर हिंदू विचारधारा जो सॉफ्ट कॉर्नर के लोग हैं उनको कुचलने का काम किया है। और ये विचारधाराएं जब तक इंसानियत का नरसंहार करती रहेंगी तब तक हिंदुत्व विचारधारा को अपनी रक्षा के लिए कदम भी उठाना पड़ेगा। क्षत्रियों ने कदम भी उठाया, हर वर्ग ने कदम उठाया, लेकिन अब फिर वक्त आ गया है तलवार उठा करके इनके सामना करने का वक्त आ गया है तलवार उठाकर सामना करने का। नहीं, अभी आपने कहा क्षत्रियों ने कदम उठाया, इसी बात को अगर कह सकते थे तो हिंदुओं ने कदम उठाया। सबको कहा है यही बात जो होती है ना, यही हमें तोड़ती है। और रही बात इन्होंने भैया ने कहा है खुद में बटे हैं तो दूसरों को ठीक कहा है। भैया ने अभी कहा है ना कि कटने वाली बात काटना भी सीखना होगा। अगर हमारे गुरुकुल प्रणाली जो बंद कर दी गई है उसको उठाया जाए और हमें शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा भी दी जाए, तब जाके हिंदू को खतरा खत्म होगा। ऐसे हमारा चिल्लाने से हिंदू का खतरा खत्म नहीं होने वाला है। हिंदू का अगर उचित तरीके से अगर इलाज करना है तो आपको गुरुकुल दोबारा से सही से चालू करने होंगे, सरकारी फंडिंग पे चालू करने होंगे। जिस तरह से आप स्कूल चला रहे हैं उस तरह से हमारे गुरुकुल चलाने होंगे आपको। अभी सरकारें कहती किसने मना किया, गुरुकुल आप खोलिए। हम क्यों खोलें भाई, स्कूल आप खोल रहे हैं ना सरकारी, तो उन्हीं स्कूलों को गुरुकुल के रूप में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? पहले क्या होता था, राजा महाराजा चलाते थे गुरुकुल। राजा महाराजा मतलब सरकार। और इस समय की गुरुकुल में पढ़ के अंतरिक्ष पर जाइएगा तो क्यों नहीं जाएंगे? वेद ट्रस्ट कर रहे, दुनिया मान रही। मदरसा शिक्षा बोर्ड में मदरसा में पढ़ के IITN और IAS होने का सपना देखा जा सकता है, तो गुरुकुल में क्यों नहीं? गुरुकुल में पढ़ के भी तो IITN हो सकते हैं। गुरुकुल से ही जो हमारे इस चीज में पूछना चाहूंगा, विमान शब्द किसने दिया, विद्युत शब्द किसने दिया, आप मुझको बताइए हमको। विमान शब्द किसने दिया, विद्युत शब्द किसने दिया? आप गुरुकुल की बात कर रही हैं। आज भी जो है नासा के वैज्ञानिक लोग जो है, जो 80% ईसाई हैं, वो चाहते हैं ऊपर तो कहते हैं ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। आज भी वो रिसर्च जो है बाइबिल या जो है कुरान पे नहीं करते हैं, वो वेदों पे करते हैं। आप कह रही हैं, आप एक छोटी सी बात करते हैं, इतनी बड़ी बात को जो 80% ईसाई गैर धर्म है वो आज अगर रिसर्च कर रहा है, IIT IIM बंद हो जाने चाहिए और गुरुकुल शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देना। भारत माता की जय बोलने में क्या, हम भगवान का भी सम्मान। भारत माता की जय बोलने में क्या आपत्ति है? अरे हम कहते हैं भगवान की जय, जिसने हमको भेजा है। अरे इतना बहस काहे कर रहे हैं भाई? भारत माता की जय बोल दीजिए। डिमांड भगवान अल्लाह की जय करते हैं, भगवान भी हमारे और अल्लाह हमारी माता है और आप हमें
में कहते हो भाई भाई महोदय यही दोहरा चरित्र है, देख लीजिए। अब नहीं बोल रहे हैं और कहने के लिए कहते हैं हम बहुत भक्त हैं। भाजपा के सबसे बड़े भक्त हैं। भाजपा क्या भाजपा, भारत माता की जय बोलने में क्या आपत्ति है? भाजपा वाले ही नहीं बोलेंगे। देखिए हम भगवान को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं। भारत माता की वंदे 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 वंदे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, तो देखिए भारत अभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई कर रहे थे, लेकिन जब बात आई भारत माता की जय बोलने पर तो पीछे चले गए। तस्वीर जो है, हाँ प्रणाली पे ले लीजिए थोड़ा सा मेरा, जो यहाँ पे गुरुकुल प्रणाली का ज्ञान दे रहे हैं, इनके बच्चों से पूछिए, ये अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम सेंट फ्रांसिस और CMS में पढ़ा रहे हैं। इनको उठा के डेटा उठा के देखेंगे आप चौंक जाएंगे। तो ये जो दोहरी प्रणाली है। दूसरी बात, आप सीमा सुरक्षा की बात कर रही हैं, यानी अपने बच्चे सेंट फ्रांसिस में पढ़े और बात होगी गुरुकुल व्यवस्था। सुनिए, ये जो नेताओं की नियति और नीतियाँ हैं ये बहुत गंदी हैं। अगर हमारे कई सारे साथी आर्मी में हैं, सेना में हैं, RPF में है, CRPF में है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो कहते हैं कि जिस दिन हमको आदेश मिल जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बांग्लादेश चिल्ला रहे हैं लोग। अभी मोदी जी ने जो है लगभग 4 ट्रेनें ढाका से भारत और ढाका में जो है चलाने का काम किया है। तो ये जो दोहरे एक बात, आप एक तरफ आप मैत्री संबंधों की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप जो है जहाँ चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसमें मारा कौन जाता है? गरीब लोग मारे जाते हैं, आम लोग मारे जाते हैं। अभी 2020 का जो आवेदन बांग्लादेश की स्थिति तो चिंतित करने वाली है ना, उस पर तो आवाज उठाई जानी चाहिए भारत के द्वारा। उस पर तो विपक्षी सांसदों को भी कूद कर जो है वीडियो शेयर करके संवेदना व्यक्त की जानी। मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात। जो गृह मंत्री चाणक्य कहा जाता है, जो गृह मंत्री आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकदम महारथी कहा जाता है, वो आदमी से जब पूछा जाता है कि आपकी क्या राय है, तो उसने कहा मैं घुसपैठ नहीं बंद कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं, मेरे बस में नहीं है। अगर आपने राष्ट्रवाद के नाम पे गृह मंत्री बन के आए हो, राष्ट्रवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वापसी ला रहे हो, अगर आप नाकाम हो तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए ना। आप एक तरफ कह रहे हो मैं राष्ट्रवादी हूँ, आप एक तरफ कह रहे हो मैं सेना को पूरा समर्थन देता हूँ, दूसरी तरफ उनके पास उनके जो अधिकार है उनको छीन लेते हैं, सीमित कर देते हैं। डेट का संक्षिप्त सार मैं बता रहा हूँ कि सार क्या है। अब विद्वान जो है आपके चैनल पर जो अलग अलग अपने मत को रखे हैं, ये निश्चित तौर पर हमारे विधा को चौंकाने वाली है, हमारी परंपरा को चौंकाने वाली है, भारतीय संस्कृति को चौंकाने वाली है, देश के संविधान को चौंकाने वाली है, आवाम के सद्भाव को चौंकाने वाली है। मुझे लगता है कि पहले इन विद्वानों को विधा का एनालिसिस करना चाहिए, मानव समाज का जीवन यापन, मानव समाज का शिक्षा, मानव समाज का जीने का जो विज्ञान के द्वारा अर्जित जो हमारी संपत्तियां बनाई गई है, कम से कम उसका एनालिसिस करो। घंटा से काम नहीं चलेगा और न नमाज से काम चलेगा। न नमाज हमारे घर खाना देगा, न घंटा आपके घर खाना देगा। कारण ये है कि घंटा तभी बजेगा जब पेट भरेगा, जब नमाज तभी होगा जब पेट भरेगा। अब पेट भरना ही धर्म है। अगर क्षुधा भर गई तो धर्म का सार यही है कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, यही धर्म है। इसलिए कि समाज में कैसे सद्भाव हो, समाज में कैसे एकता हो, समाज में कैसे शांतियां साबित किया जाए, समाज में कैसे भाईचारा नहीं रहे, नफरत का भाईचारा ऐसे कैसे होगा अगर बांग्लादेश जैसी हालत। मैं बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ डिबेट नहीं करना यहाँ, ठीक है? मैं इनकी भारत माता की जय बोलना। अरे भारत माता की जय, भारत माता की बोलना। इतना समय क्यों लग गया जय? इतना समय को लोग सपाई थे, उनसे भी भारत माता की हम जय कराना चाहते थे, उन्होंने कर लिया तो हम भी कहते हैं भारत माता की जय। तब अभी गए उधर सोच के आए कि भारत माता की जय। ना कुछ लोग सपा के थे तो हमको बड़ी खुशी हुई कि वो भी बोले भारत माता की जय, तो हम भी कहते हैं। पार्टी वाले बोले भारत माता की जय, नहीं बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, उन लोगों की विचारधारा से ही। ठीक है, अभी बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, यहाँ पर सेकुलर समाज की चुप्पी आखिर क्यों? इसके विषय पे तो हम कुछ नहीं, हम बस इनकी बात को मैं काटना चाहता था। इन्होंने कहा है
कि यहाँ तो इन्होंने मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन इनकी बात को सुन के लोगों के सामने ये भारत माता की जय नहीं बोल रहे थे, ये तो पूरा जाति को एकदम तोड़ते जा रहे थे। ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। ये लोग भाईचारा की बात करते हैं, भाईचारा बिल्कुल मैं इनका स्वागत करता हूँ, लेकिन इन्होंने भारत माता की जय उस समय क्यों नहीं बोला? भारत माता की जय बोलने में इनको क्यों प्रॉब्लम? धन्यवाद देता है कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी के लोग जो है भारत माता के नाम पे, मैं भी फिर बोल रहा हूँ कि भारत माता की। देखिए एक बात समझिए, जो है बांग्लादेश में सभी चीज़ें हैं, जो चीज़ें भारत में है वो सब बांग्लादेश में संसद भी है, बांग्लादेश में सरकार भी है, स्वतंत्रता भी है, बांग्लादेश में जो है लेखक भी हैं, बांग्लादेश में कलमकार भी हैं, बांग्लादेश में विद्वान भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, सब कुछ मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बांग्लादेश में है। जो भारत में जो है वो सब बांग्लादेश में है। लेकिन एक बात समझिए, बांग्लादेश में केवल एक चीज़ नहीं जो भारत में है, वो क्या है? मेजॉरिटी, जो कि हिंदू मेजॉरिटी। जहाँ जहाँ हिंदू मेजॉरिटी है वहाँ सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। भारत में ले लीजिए, कोई भी माइनॉरिटी को तकलीफ नहीं हो रही, माइनॉरिटी बाकायदा पल रहा, बढ़ रहा है, यहाँ पे जनसंख्या इनकी बढ़ती। लेकिन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, म्यांमार में, इधर यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी सदैव कम होती, हिंदू जितनी माइनॉरिटी थी वो और कम होती जा रही, घटती जा रही है। अभी आपने देखा जिस तरह से इसको जलाया गया, केवल उसका कारण उसका दोष क्या था? उसने क्या कह दिया कि नहीं सब भगवान बराबर होते हैं, सब धर्म बराबर। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ सब धर्म बराबर हो ही नहीं सकते। धर्म केवल एक है, वो सनातन, और बाकी जो मजहब है ये बैर रखना ही सिखाता है, ये केवल काटना सिखाता। इनके यहाँ बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चे, मतलब जो प्यादे हैं छोटे छोटे, इन प्यादों को सिखाया जाता है कि बकरे का गला कैसे काटना है। अब आप समझिए, ये जो स्थिति बना रखी है इन लोगों ने, इनको कुछ नहीं, भारत को सीखना चाहिए, भारत को पाकिस्तान से, भारत को अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से सीखना चाहिए कि माइनॉरिटी को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश जो हिंसा की आग में सुलग रहा है लगातार, और हिंदुओं का एक बार फिर कत्लेआम हो रहा है, और इस पर भारत के तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग, सेक्युलर समाज ने चुप्पी साध रखी है, जिस पर सवालात खड़े हो रहे हैं और खड़े होने लाजमी भी हैं। और सवाल ये भी है कि अगर भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो क्या हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो जाएगा कि भारत बांग्लादेश बन जाएगा? और बांग्लादेश की जो स्थिति है उसका सॉल्यूशन आखिर क्या है, कब निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। फिलहाल दीजिए इजाजत, कैमरा पर्सन निश्चित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।